राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। विषय गृह विज्ञान, कक्षा 12, अध्याय 31, बचत एवं विनियोग, भाग सेकंड। विनियोग की आवश्यकता। प्रत्येक परिवार की अपनी बचत उत्पादक कार्यों में लगानी चाहिए जिससे वह उन्हें लाभांश प्राप्त हो, अतः बचत को विनियोग करना बुद्धिमत्ता है। वर्तमान युग प्रतिस्पर्धा का युग है तथा प्रतिस्पर्धा के इस दौर में निवेशक के पास अपनी इच्छानुसार बचत को विनियोजित करने के अनेक साधन उपलब्ध है, अतः विनियोग के साधनों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने से पूर्व इसके प्रारूपों का ज्ञान भी अति आवश्यक है। विनियोग के प्रकार। अल्पकालीन विनियोग, दीर्घकालीन विनियोग, जीवन पर्यंत के लिए विनियोग। बैंक की परिभाषा। बैंक एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को ऋण देती है जिन्हें धन की आवश्यकता होती है तथा ऐसे व्यक्ति जिनके पास अतिरिक्त धन है वे इसमें जमा करा सकते हैं। बैंक के मुख्य कार्य: धन जमा करना, ऋण देना। बैंक खातों के प्रकार: बचत खाता, चालू खाता, आवर्ती जमा खाता, निश्चित अवधि खाता, गृह बचत खाता। डाकघर के प्रमुख बचत खाते: डाकघर बचत खाता, डाकघर मासिक आय योजना, डाकघर मियादी योजना, डाकघर आवर्ती जमा खाता, डाकघर राष्ट्रीय बचत खाता। जीवन बीमा। जीवन बीमा बचत का एक ऐसा साधन है जिसमें व्यक्ति को जीवन पर्यंत उसके लाभ प्राप्त होते हैं। आज के समय में ये जीवन को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। अधिक आवश्यकता पड़ने पर बीमा राशि का 75% ऋण भी प्राप्त किया जा सकता है जिसका भुगतान किस्तों में कर सकते हैं। जीवन बीमा के प्रकार 3 होते हैं: आजीवन बीमा, बंदोबस्ती बीमा, जीवन आनंद। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया प्रारंभ किया गया है। एक यूनिट का मूल्य 10 रुपये होता है तथा एक व्यक्ति को कम से कम 10 यूनिट खरीदने पड़ते हैं। प्रतिवर्ष 30 जून को क्रेताओं को इसका लाभांश दे दिया जाता है तथा यह लाभांश आयकर से मुक्त होता है। भविष्य निधि योजना। इस योजना के अंतर्गत वेतन में से प्रति माह एक निश्चित धनराशि भविष्य निधि कोष में जमा की जाती है तथा बचत की गई धनराशि का ब्याज सहित भुगतान सेवानिवृत्ति पर कर दिया जाता है। ये योजना सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए अनिवार्य हैं। विनियोग के साधनों का चयन करते समय ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु: पूंजी की सुरक्षा, विनियोजन करने की क्षमता, लाभ की उचित दर, तरलता, संस्था की दूरी, विनियोग हेतु सतर्कता एवं व्यवस्था की आवश्यकता, आकर्षक अवसर, ऋण सुविधा, कर में बचत। प्रीमियम। व्यक्ति द्वारा बीमा के लिए एक बार में जमा की जाने वाली धनराशि प्रीमियम कहलाती है। जीवन बीमा। ऐसा निवेश जिसमें व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु होने पर लाभ परिवार के नामित को मिलता है। जीवन बीमा के उद्देश्य: नौकरी छूट जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना, वृद्धावस्था के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसी विशेष दुर्घटना या अकस्मात मृत्यु होने पर। जीवन बीमा का महत्व। जीवन बीमा हमें बचत के लिए प्रोत्साहित करता है, आर्थिक संकट के समय आर्थिक सहायता प्रदान करता है, आय का जो भाग
प्रीमियम के रूप में दिया जाता है उस पर आयकर में छूट मिलती है। मकान बनवाने, व्यापार करने के लिए चालू पॉलिसी पर कर्ज का प्रावधान है। निर्धारित समान किस्तों में निश्चित काल तक किस्त अदा करनी पड़ती है। छोटी छोटी मासिक किस्तों में निश्चित अवधि तक देने के बाद या शेष रकम एक साथ देने की व्यवस्था है। व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात परिवार को आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता। बैंक के लॉकर में व्यक्ति अपने बहुमूल्य आभूषण, जमीन जायदाद आदि के कागज सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे चोरी व दुरुपयोग से बचा जा सकता है। बैंक द्वारा भुगतान के 4 लाभ। समय एवं शक्ति की बचत होती है। मितव्ययता की आदत पड़ जाती है। बैंक के द्वारा दूर स्थानों पर भुगतान सरलता से किया जाता है। चोरी होने, जेब कटने आदि का भय नहीं रहता है। ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, EPF, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, PPF, लोक भविष्य निधि योजना। बैंक के बचत खाते व चालू खाते में अंतर। बचत खाता मध्यम आय वर्ग वाले व्यक्तियों व कर्मचारियों के लिए ये अच्छा एवं उपयोगी होता है। चालू खाता ये व्यापारियों, उद्योगपतियों व धनी वर्ग व्यक्तियों के लिए उपयोगी होता है। बचत खाता में बैंक द्वारा निश्चित दर से जमा धनराशि पर खातेदार को ब्याज दिया जाता है। चालू खाते में बैंक द्वारा ब्याज नहीं दिया जाता है, बल्कि बैंक स्वयं शुल्क लेता है। बचत खाते में सप्ताह में 2 या 3 बार धनराशि निकाली जा सकती है, किंतु जमा कई बार करा सकते हैं। चालू खाते में आप दिन में कई बार धनराशि निकाल सकते हैं। बचत खाते को आवश्यक होने पर भी संरक्षक द्वारा खोला जा सकता है, जबकि चालू खाते को वयस्क व्यक्ति द्वारा ही खोला जा सकता है। बचत खाते में चेक या पासबुक द्वारा भुगतान किया जा सकता है, जबकि चालू खाते में सभी भुगतान चेक द्वारा ही होते हैं। आवर्ती जमा योजना। इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति एक निश्चित राशि एक निश्चित समय तक प्रति माह जमा करता है। ये योजना उन व्यक्तियों के लिए है जो थोड़ी थोड़ी धनराशि नियमित रूप से जमा करना चाहते हैं। निर्धारित निश्चित समय पूरा होने पर व्यक्ति को ब्याज सहित धनराशि मिल जाती है। उस योजना में ब्याज की दर बचत खाते की अपेक्षा अधिक होती है। निश्चित अवधि खाता। इस प्रकार के खाते में धनराशि एक निश्चित समय के लिए जमा की जाती है। इस खाते का उद्देश्य दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे बच्चों की शादी, भवन आदि के लिए होता है। इस खाते में धन जितना अधिक समय के लिए जमा किया जाता है, ब्याज दर उतना ही अधिक होता है। बैंक में खाता खोलने से लाभ। बैंक में धन रखकर व्यक्ति चिंता मुक्त हो जाता है। बैंक के द्वारा ब्याज दिया जाता है, जिससे आय में वृद्धि होती है। बैंक छोटी से छोटी राशि जमा करने की सुविधा देता है। बैंक बहुमूल्य वस्तुओं को रखने की सुविधा प्रदान करता है। बैंक में धन जमा होने से राष्ट्रीय कोष में धन की वृद्धि होती है। बैंकों में धन जमा होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय बचत पत्र। यह डाकघर की महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना अल्प बचत को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई गई है। इस बचत में न्यूनतम निवेश सीमा 100 रुपये, एक अधिकतम कोई सीमा नहीं है। ये एकल धारक प्रकार का बचत पत्र है, जिसे कोई भी वयस्क व्यक्ति ले सकता है। किसी अवयस्क के लिए भी ये वयस्क की ओर से खरीदा जा सकता है। इसमें जमाएं आपका अधिनियम के अंतर्गत छूट की पात्र है। राष्ट्रीय बचत पत्र की वर्तमान ब्याज दर 7.9% प्रति वर्ष है। सुकन्या समृद्धि खाता।
ये योजना बालिकाओं के हित के लिए आरंभ की गई है। इसमें जन्म से लेकर 10 साल तक कन्याओं का खाता खोला जाएगा। अधिकतम एक परिवार की 2 बच्चियों के खाते खोले जा सकते हैं। इसमें खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष बाद परिपक्वता होती है, परंतु कन्या की आयु 18 वर्ष होने के पश्चात उसके विवाह के समय इसे बंद कराया जा सकता है। इस खाते की जमा राशि एक परिपक्वता राशि आयकर अधिनियम के अंतर्गत छूट की पात्र है। आंशिक निकासी एक अपरिपक्वता भुगतान योजना की शर्तों के अधीन उपलब्ध है। इसमें न्यूनतम 1000 रुपये में खाता खोला जाएगा। इसके बाद की जमा 100 रुपये के गुणक में की जा सकती है। जमा संख्या पर कोई सीमा नहीं है। वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 1000 रुपये तथा अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं।